धनुष को तोड़ दिया है। जो कंस ने सुना कि धनुष तोड़ दिया है तो आज उसे पक्का विश्वास हो गया है। क्या विश्वास हुआ कि हमारी गारंटी भी आज से खत्म हो गई है, क्योंकि परशुराम जी ने कहा था कि इस धनुष को पहले तो कोई तोड़ नहीं सकता है और जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता है। घबरा गया है, आज वो वचन याद आ गया है कंस को। अब तो कंस का ये हाल हो गया कि दाल में अगर जीरा काला दिख गया तो थाली को फेंक देता था। काला कृष्ण आ गया, उसके साथ अगर कोई बात करता था तो बात करते ही सामने वाले के आंख की पुतली को काला देखता था तो उसमें भी उसे वहां कृष्ण नजर आता था। सामने वाले की आंख में भी उसे कृष्ण नजर आ रहा है, दाल में जो जीरा बना है उसमें भी कृष्ण नजर आ रहा है, नाचता कृष्ण नजर आ रहा है। बताओ ऐसा कोई भजन कर सकता है? भाई के द्वारा ही सही कितना भजन कर रहा है कंस। रात को नींद नहीं आई, तो मल्ल युद्ध रखा है कंस ने। भगवान मल्ल युद्ध के लिए रंगभूमि में पहुंच रहे हैं, लेकिन रंगभूमि के दरवाजे पे एक हाथी, कुबलिया पीठ का नाम का हाथी, जो 10,000 हाथियों का जिसपे बल है, भगवान से उसका युद्ध हुआ। भगवान ने उसका उद्धार किया और दोनों भाइयों ने एक एक हाथी के दांत पकड़े कंधे में रख करके और रंगभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। रक्त रंजित से है भगवान, सारे बदन पे रक्त ही रक्त लगा हुआ है और भगवान उस रंगभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन भगवान जब रंगभूमि में प्रवेश करते हैं तो सबके भाव उस रंगभूमि में अलग अलग है। वहां हर कोई बैठा हुआ है, उसके मित्र बैठे हैं, उसके माँ और पिता बैठे हैं, कंस बैठा हुआ है, महात्मा लोग बैठे हैं। लेकिन जैसे ही भगवान ने रंगभूमि में प्रवेश किया तो सब अपनी दृष्टि से भगवान को निहार रहे हैं। भाव उत्तिष्ठ देव का, जिसका जो भाव भगवान के ऊपर है भगवान को उसी दृष्टि से देख रहा है। मित्र बैठे हैं तो मित्र के स्वरूप में भगवान दिख रहे हैं। महात्मा लोग वहां बैठे हैं तो भगवान को परम तत्व के स्वरूप में देख रहे हैं। वही माता पिता हैं भगवान के, तो वात्सल्य के स्वरूप में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कंस सिंहासन पे बैठ करके भगवान का दर्शन कर रहे हैं तो साक्षात्कार के रूप में भगवान का दर्शन हो रहा है कृष्ण कंस को। जैसे ही भगवान ने रंगभूमि में गए मल्ल युद्ध के लिए, एक चाणूर नाम का दैत्य था और एक मुष्टिक नाम का दैत्य था। दोनों का युद्ध हुआ। मुष्टिक नाम का दैत्य जो था वो बलराम के साथ युद्ध करने लगा और चाणूर नाम का जो दैत्य था वह भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करने लग गया। बहुत समय युद्ध चला।
आखिर में उन दोनों का उद्धार किया, जो और राक्षस भी थे सबका उद्धार किया। और जैसे ही भगवान को थोड़ा सा लगा कि अब खाली है, तो तुरंत उछल करके कंस के सिंहासन पर ही पहुंच गए। और कंस के सिंहासन पे पहुंचे तो जटा पकड़ ली, खींच करके रगड़ करके उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। तो पृथ्वी पे जैसे गिरा तो मानो इस प्रकार से भगवान याद दिलाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से देवकी की केस कंस ने पकड़े थे, वैसे आज भगवान ने कंस के केस पकड़े हैं। तो जो रहे से प्राण थे कंस के, वह भी गोविंदाय नमो। और कंस मर्दन भगवान की जय। इस प्रकार से कंस का उद्धार किया। और आज आप लोग गंगा को लेकर के यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि गंगा माँ पूरी भारतवर्ष को पवित्र करती है। तो माँ गंगा का गुणगान आवश्यक गाना चाहिए कि गंगोत्री की गंगा माँ, गंगोत्री की गंगा माँ, भगवती को दणे वगैरे, भगवती को दणे वगैरे, गंगोत्री की गंगा माँ, भगवती को दणे वगैरे, भगवती को दणे वगैरे, भगवती को दणे वगैरे, गंगोत्री की गंगा माँ, तेरा चरणों की चमन चरण धूल, तेरा चरणों की माम चरण धूल, हम चरण धूल माँ, भगवती तो गणे वजय, गोत्र की गंगा माँ, भगवती तो गणे वजय, भगवती तो गणे वजय, भगवती तो गणे वजय, गोत्र की गंगा माँ, भगवती तो गणे